हजारीबाग में बकरीद को लेकर सदर थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। हजारीबाग आज 2 जून को आगामी बकरीद पर्व को लेकर हजारीबाग के सदर थाना परिसर में सोमवार शाम 4 बजे शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराना रहा। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सामूहिक रूप से शांति एवं भाईचारे का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता सदर अंचलाधिकारी मयंक भूषण ने की, जबकि संचालन सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने किया। मौके पर CCR DSP, सदर सर्किल इंस्पेक्टर नंदकिशोर साह, बड़ा बाजार थाना प्रभारी बिट्टू रजक समेत बड़ी संख्या में समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यापारी वर्ग और विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोग मौजूद थे। थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने अपने संबोधन में सभी से अपील की कि बकरीद पर्व को सरकारी दिशा निर्देशों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मनाया जाए। उन्होंने सभी समुदायों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि शांति बनाए रखने में जनसहभागिता की अहम भूमिका होती है। वहीं समाजसेवी सरजम मलिक ने कहा कि ईद उल अजहा त्याग, बलिदान और आस्था का त्योहार है, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। उन्होंने हजारीबाग की गंगा जमुनी तहजीब को शहर की पहचान बताया और इसे हर हाल में बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सभी समुदायों से एकजुट होकर पर्व को मनाने की अपील की। बैठक में राजकुमार यादव, अमरेश कुमार, संतोष कुमार, नौशाद खान, इकबाल अहमद, सैयद इम्तियाज हसन उर्फ विक्की, मो खालिद, अशरफ इकरम, शमशेर आलम, अख्तर हुसैन, प्रशांत प्रधान, देवेंद्र सिंह, पुष्कर सलूजा, रविंद्रलाल, विराज अग्रवाल, काशिफ अदीब, निशांत प्रधान, सोहेल खान, एजाज खान, मो अल्ताफ, भैया असीम कुमार, निसार खान और कुलदीप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए प्रशासन के साथ स्थानीय समाजसेवी भी सक्रिय सहयोग करेंगे। साथ ही अफवाहों से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करने की अपील भी की गई। बैठक का समापन आपसी विश्वास, सहयोग और सौहार्द के साथ त्योहार को मनाने के संकल्प के साथ हुआ, जो शहर की सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को और सुदृढ़ करता है। अभी सदर थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। आपने भी अपना वहाँ पर विचार रखा। क्या विचार आपने रखा, जरा हम मेरे दर्शकों को भी बताएं। बकरीद का त्यौहार मतलब कुर्बानी का त्यौहार। अभी लोग एक बकरे की कुर्बानी देकर के समझते हैं कि मैंने अपनी फर्जियत को अदा कर दिया, मैं अपने फर्ज से अदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। कुर्बानी मीन्स हर चीज़ की कुर्बानी। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने अहंकार की कुर्बानी दें, अपने ईर्ष्या की कुर्बानी दें, वो जो एक दूसरे के प्रति हम लोग पाले रहते हैं। अपने नफ्स पे कुर्बानी दें, जो अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम मोहब्बत बना रहेगा और गंगा जमुना तहजीब जो है ये बरकरार रहेगा। तो कुर्बानी का असली डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बताया। अपने अहंकार की कुर्बानी, अपने ईर्ष्या की कुर्बानी। अगर ये हम लोगों के अंदर ना होगा तो नहीं होगा, देन सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी और हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा। थाना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हुई, किस तरह से विधि व्यवस्था बना रहना चाहिए, उस पर क्या कहना है आपका? किस तरह से आप क्या लोगों से अपील करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का मामला यही है कि जो भी, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज हम जब एक बकरे की कुर्बानी अपने घर पे देते हैं तो उसका जो ब्लड है वो खून हम नाली में बहा देते हैं। हमको उन सब चीज़ों से बचना होगा। बकरे का जो वेस्टेज है वो वेस्टेज हम कहीं ना फेंक, बाहर कहीं ना फेंक कर वो अपने घर में ही एक अच्छा सा गड्ढा कर लें या साइड में आस पड़ोस में जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ पे गड्ढा कर लें और उसमें उसे दफन कर दें, उसे गाड़ दें और मट्टी से अच्छे से ढक दें। नहीं तो होता क्या है कि मीटिंग में जैसा हमारे भाई ने कहा कि चील यहाँ से एक टुकड़ा उठाएगा और ले जाके वो झंडा चौक पे गिरा देगा। अब लोग वो बकरे का एक
छोटा सा मांस का टुकड़ा है वो एक पैनिक की वजह बन जाएगी, और उस वजह कर जो है शहर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो इन सब चीज़ों पे लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन सब में सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लगातार 20-25 सालों से प्रशासनिक महकमे से जुड़े हुए हैं, कोई तरह की विधि व्यवस्था में आप प्रशासन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो इस बार आपका क्या रोल होगा? मैं तो हर त्यौहार में, चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, मैंने शायद ही कभी घर पे मनाया होगा। मैं सड़क पे ही रहता हूँ, क्योंकि आप सड़क पे हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी हो रही है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अपने स्तर से अगर कोशिश किया, वो हो पाया तो ठीक है। अदरवाइज फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अधिकारी हैं, संबंधित थाना प्रभारी हमारा है, हमारे डीएसपी हैं, हमारा इंस्पेक्टर है, हम कांटेक्ट में लेते हैं फौरन, फिर जो है वो कार्रवाई होगी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर आप किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, शहर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो। परिचय सर आपको? सैयद इम्तियाज हसन विक्की, गार्जियन हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट, डायरेक्टर नशा मुक्ति केंद्र, समाज सेवी, शांति समिति सदस्य, संरक्षक, सद्भावना विकास मंच। धन्यवाद। इसमें शांति समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, हम लोग लगातार नजर रखेंगे और शहरवासी से निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं, प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ हो। जिसको अपनी औलाद की तरह, बच्चे की तरह उसको पोसते हैं और उसके बाद उसको कुर्बानी देते हैं। हमारे यहाँ नमाज, ईद के नमाज से पहले बकरीद का नमाज होता है। सुबह 5:30 बजे के बाद से हमको लगता है कि नमाज शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक, 9 बजे तक लास्ट होता है। उसके बाद लोग अपने अपने कुर्बानी में लग जाते हैं। जैसा कि हमारे खालिद साहब ने बताया कि 3 हिस्से में होता है, तो गरीब गुरबा, अभी ऐसा समय है कि गरीब गुरबा भी अब आपको कम भी मिकदार में मिलते हैं। आने और जाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो मामला है, उससे हम लोगों को बचना चाहिए। इसलिए कि आए दिन, पिछली बार भी हमने कई बार देखा कि जैसा कि बताया कि नकली दरोगा बन के लोग उसको पकड़ने का काम करते हैं या फिर मामला को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस पर आप जो लगाते हैं, पुलिस बल लगाते हैं, उनको चौकस रखने का मैंने काम है। जैसे कि वो रोड लोसिंगा से लेकर उधर जो जाता है, तो क्योंकि इधर से लोग मैंने जाम रहता है तो उधर से किनारे से लोग जाते हैं, उस एरिया में भी देखने की जरूरत है। और हजारीबाग हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और हम लोग यहाँ के, आप लोग आज आए हैं, कल चले जाइएगा, लेकिन हम लोग जो है सो एक दूसरे तीसरे के साथ कांधा से कांधा मिलाकर हर त्योहार, हर ओकेजन में रहते हैं और आगे भी हम लोग यही प्रण लेते हैं और आगे भी हम लोग हजारीबाग वासी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा हजारीबाग अमन और चमन का जो गुलदस्ता कायम रहता है, उसी तरह से कायम रहे। जय हिंद।